कल अष्टम सत्र में हमने और आपने किष्किंधा कांड की कथा को श्रवण किया। प्रभु और सुग्रीव जी की मैत्री भई है। प्रभु ने बाली को सदगति दी, सुग्रीव को राजा बनाया। चतुर्मास के उपरांत भगवान के कहने पर सुग्रीव जी ने कपियों को 10 दिशाओं में जहां तहां भेजा है। जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, उन सेनापतियों को सुग्रीव जी महाराज ने दक्षिण दिशा में भेजा। जामवंत जी की अगुवाई में सारे कपि दक्षिण दिशा में आए हैं। स्वयं प्रभा जी ने अपने तप बल से कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है, जहां संपाति जी ने उनका मार्गदर्शन किया और बताया। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी में अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। सभी कपियों ने अपने अपना बल को बखाना कि हम इतना जाएंगे उतना जाएंगे, लेकिन जाएगा वही जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा है। और भगवान की कृपा किस पर है? जाने काज प्रभु निकट बोलावा। प्रभु के पास से चलते समय जब सभी कपियों ने क्रमवत प्रणाम किया राम जी को, तो राम जी आशीर्वाद देते रहे। परंतु जब सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया, तो राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया। भगवान का कार्य सब नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? भगवान का कार्य कौन कर सकता है? जिसके पास अपनी कोई समस्या ना हो, जो स्वयं समस्या में लदा हुआ है, वो दूसरे की समस्या का समाधान क्या करेगा? हो श्री हनुमान जी का जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। चौपाई आप सबको याद है, आइए साथ में गाते हैं। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भय परता का। श्री हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम के कार्य के लिए ही हुआ है। हमको, आपको, सबको इस बात का सर्वकाल चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन, कि आखिर हम आए क्यों हैं। हमारे आने का उद्देश्य क्या है? क्या वहीं आ गए? यूं ही आए हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, संसार का विषय सुख ले रहे हैं, पेट के लिए दौड़ रहे हैं। तो जितना हम कर रहे हैं, यही काम पशु भी करता है। या वो भी भागता है, जगता है, सोता है, संसार का विषय सुख लेता है, पेट के लिए यत्न करता है। यदि हम ही उतना भी कर रहे हैं, तो उस 4 पांव वाले पशु में और हमारे में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि हमारी खोपड़ी पर सींग नहीं लगा है, अब पीछे एक पूंछ नहीं निकली है बस। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुवत हैं हम। यदि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करने आए हैं, श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया। जब सभी कपियों ने अपना अपना बल बखान कर लिया, पार जाए कर संशय रखा कि हम पार जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। संशय से कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। विवेकी पुरुष को सर्वकाल विश्वास में रहना चाहिए। आप सारे साधन एकत्रित करने के पश्चात भी यदि मन में संशय है, तो आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे कठिन काम जानते हैं क्या है किशोर भैया?
दुनिया का सबसे कठिन काम है प्रारंभ कर देना। प्रारंभ हो जाएगा तो एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब आप प्रारंभ ही नहीं करेंगे तो पूरा कैसे होगा हो? आदमी संशय में ग्रसित रहता है, संशय से तो केवल प्लानिंग करता है, करता कुछ नहीं। ऐसे जाएंगे तो फिर वैसा बना लेंगे, अब ऐसा बना लेंगे तो तैसा हो जाएगा। अब ना ऐसे जा पा रहे हैं, न वैसा हो पा रहा है, न वैसा हो रहा है, न तैसा बन रहा है। पूरा जीवन मुंगेरी लाल जैसा ख्याली पुलाव बनाने में निकल रहा है। भाव से बाहर निकालिए। ये बात समझ रहे हैं? मैं कर रहा हूं, मैं आदमी इतना मैं प्रिंट करा के पॉकेट में रख लिया है, वो जहां जाता है वहीं चिपकाता रहता है। मैं कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा। मैना का नाम सुना है? क्या है मैना? क्या है? चिड़िया, पंछी। मैना वो क्या बोलती है? मैना, मैं ना। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा। कबीर कटायो शीश। मैना कहती है मैं नहीं, दाम बढ़ गया हो। अब बकरा मैं इतना मैं किया कि उसका गर्दन ही उतर गया। एक बड़े अद्भुत साधक थे पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, भिक्षु जी, हरिद्वार में। उनका एक बड़ा अद्भुत पद है। जो आदमी दिन भर मैं कहता है, उससे भिक्षु जी प्रश्न करते हैं, ये बताओ ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या बता है महाराज? ये मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन बोलता है? आप लोगों को पता है कौन बोलता है? आप में से कई लोग व्यापारी होंगे, दिन भर कांटा तराजू लेके सामान वजन करते होंगे। 5 किलो दे दिया, 10 किलो दे दिया। साधक कहता है ये जहां मैं जाने लगेगा हो वहां आने की सही में गारंटी नहीं है। लौट कर कौन आएगा? जो भगवान की कृपा मानकर जाएगा। अंगद जी कहते मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने का भरोसा नहीं है, इसलिए संशय रखा। जब हम करने लगते हैं तो संशय उत्पन्न होता है। श्री हनुमान जी महाराज भगवत कृपा से जाने वाले हैं।
जामवंत जी ने कहा, जाइए जाकर के सीता जी का पता लगाकर आकर रघुनाथ जी को बताइए, इससे अधिक कोई काम नहीं है। बस एक काम करना है, सीता जी की सूचना आकर प्रभु को देनी है बस। जामवंत जी को की ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कई लोग साप्ताहिक पाठक होंगे, कई लोग मासिक पाठक होंगे, कई लोग नित्य पाठ करते होंगे। आप में से कईयों को सुंदर कांड कंठस्थ भी होगा। तो हमको तो नहीं याद है भाई, हम तो देख देख के गा रहे हैं, लेकिन आप में से कईयों को स्मरण में होगा, मुझे पता है। तो आइए, सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को अच्छी लगी, यहीं से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख नंदन मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देरी, होई काज मोहि हरस विसेकी। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चले हरसि अधरि रघुनाथा, चले हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक हनुमान जी भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर। बार बार हनुमान जी महाराज जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बाबा कहते हैं, बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। तर के पवन तनय बल भारी, करके पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। कह मैं नाक होहि श्रम हारे, मैं नाक होहि श्रम हारे। मैं नाक होहि श्रम हारे। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि मैं जा रहा हूँ, जब तक लौट के वापस ना आ जाऊं तब तक आप लोग इसी समुद्र के तट पे बने रहिएगा। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक माँ को देखकर वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा नहीं। रोकने का कारण क्या है? भक्त हृदय का स्वभाव। श्री हनुमान जी सोचे, यदि ये कपि लोग चले गए और बाद में पता लगाकर मैं पीछे से जाऊं तो कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है? और यदि इन सबको यहीं रोक के रखता हूं, मैं पता लगाकर आ जाऊं और सबको साथ में लेकर मैं चलूं तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिलकर के पता लगाया है। अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट देने के लिए हनुमान जी ने कहा जाइएगा मत, रुके रहिए। ये सरल व्यवहार नहीं है। यहां तो स्थिति ये है, माई बाप काम करता है कोई और
नेम प्लेट लगता है हमारा, हम केवल असेंबल करते हैं और आपन नाम लगाकर मार्केट में निकाल देते हैं, मेड बाय मी। कहो, देखिए दो तरह की बीमारी है संसार में, बहुत खतरनाक बीमारी, इसकी कोई दवाई नहीं है। आप लोगों को पता है दोनों बीमारी कौन सी है? पहली बीमारी है छपास और दूसरी बीमारी है फोटास। हाँ किशोर भैया, दो ही बीमारी, छपास माने हमरे बारे में छप जाए, अब फोटास मतलब हमारा फोटो निकल जाए। हम तो उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने मोबाइल में कैमरा सेट किया है। कोई मिलने नहीं आता है हो, 100 लोग यदि मिलने आते हैं तो उसमें से 98 लोग फोटो खिंचवाने आते हैं। हाँ, मिलने कोई नहीं आता। ये बात हम भी जानते हैं। हाँ? अरे आपको हम थोड़ी बोल रहे हैं। आप मिलने कहाँ हैं? आपके साथ ही तो हम रह रहे हैं। इससे बचा जाए। देखिए संसार वाले भले जान पाए चाहे न जान पाए, लेकिन ऊपर बैठे मेरे सरकार सब जान रहे हैं कि कौन फोटो खिंचवाने के लिए कथा में आया है और कौन कथा सुनने के लिए पंडाल में आया है। भगवान सब जान रहे हैं। एक जगह हम कथा करने गए तो वहां बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी थी दोनों तरफ। पहले दिन पंडाल में करीबन 22,000 लोग थे। पहले दिन कथा में अपार जन सैलाब। गिरिडीह, अभी फरवरी के महीने में कथा थी गिरिडीह में। तो जैसे वहां क्रेन वाला कैमरा होता है ना, तो अपने कैमरे के साथ क्रेन का भी कैमरा था। तो जैसे क्रेन का कैमरा घूमे तो वो स्क्रीन में चेहरा दिखाई पड़े। अब जिसका जिसका चेहरा दिखाई पड़े सब लोग ऐसे हाथ उठा के ऐसे ऐसे करने लगे। हमले गजब नाटक है भाई ये तो है? ये क्या है? कथा सुनने नहीं, हमार फोटो आ रहा है कि अच्छा मजा की बात बतावें, जब स्क्रीन लगा रहता है और जैसे कैमरा किसी के सामने पहुंचता है तो आदमी जैसे देखता है कि हमारा फोटो आ गया, शुरू। इस बीमारी से बचिए। हैं? शेनमान जी कहते हैं जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिए। हनुमान जी हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है। यहां कथा कहती है जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो प्रसन्न चित्त होकर प्रारंभ करने जाइए। रोकर यदि कोई काम करने जाएंगे क्षमा करिएगा, आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। या हनुमान जी क्या कहते हैं? होई ही काज मोहि हरस बेसे। मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, इसका अर्थ कार्य पूर्ण होगा ही होगा। प्रसन्न मन से कार्य करिए। कपियों से विदा लेकर हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और उसी सुंदर नामक पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। हनुमान जी महाराज कौतुक कौतुक में कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुबीर संहारे। आप जब कभी हवाई जहाज को उड़ते देखिएगा, जहाज उड़ते पहले रनवे के एक छोर में जाता है, धीरे धीरे चलते चलते रनवे के एक छोर में जाके पूरा पूर्ण रूप से खड़ा हो जाता है और उसके बाद अपना पूरा जितनी ऊर्जा रहती है सब लगा देता है। थ्रस्ट, फुल स्पीड में थ्रस्ट शुरू होता है और हवाई जहाज जाते जाते उड़ जाता है। हनुमान जी महाराज के लिए ये रनवे है सुंदर पर्वत। उसके ऊपर जाके खड़े भय और अपना इंजन शुरू किए।
गोस्वामी जी कहते हैं दर्शन करिए, बार बार रघुवीर समारी। गियर बदल बदल के इंजन बढ़ा रहे हैं हनुमान जी। जय श्री राम, 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 श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तारकेऊ पवन तनय बल भारी। ऐ जय श्री राम का घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चले। हनुमान जी कहते हैं, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी चले, कंपन हलचल पाताल तक गई। पर्वत नहीं गए, कंपन पाताल तक गई। धरती के 7 तल नीचे है पाताल, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल, तब जाके पाताल है। कंपन नीचे क्यों चली गई? यहां फिजिक्स का दर्शन करिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जितने वेग से हनुमान जी महाराज ऊपर उठे, उतना वेग नीचे गया। और वो वेग कहां तक गया? पाताल तक। सब कुछ खड़बड़ा गया हो, सब कुछ कांपने लगा। हनुमान जी चले। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण जाता है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले वो हनुमाना। अमोघ बाण भगवान श्री राम के पास है। अमोघ बाण की विशेषता है, अमोघ बाण भगवान के धनुष से निकलने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करता था और लक्ष्य भेद करके वापस भगवान के तर्कस में चला आता था। तो जिस प्रकार अमोघ बाण कार्य पूर्ण करके भगवान के पास चला आता था, आज श्री हनुमान जी भी भगवान का अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। अर्थात ये भी कार्य पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके लौट के भगवान के पास सकुशल आ जाएंगे। बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। हनुमान जी चलने लगे। समुद्र देवता के अंतस्थल में एक पर्वत बैठे हैं जिनका नाम है मैनाक। और आपसे निवेदन करूं, ये मैनाक पर्वत पवन देव के मित्र हैं। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हनुमान जी हैं, राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। यदि आप समुद्र से तनिक बाहर आ जाएंगे तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर सकते हैं। आप बाहर आइए। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। हनुमान जी बोले, काका जी, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए मैं पहले आपको प्रणाम कर लूं। हनुमान तेहि पर साकर, हाथ से स्पर्श किए, पुण्य कीन्हा प्रणाम। उसके बाद बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं, आपने कहा आपको धन्यवाद, लेकिन जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए विश्राम नहीं करना। अब विश्राम कर करके लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है, फिर विश्राम में होगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले। कंपन कहां तक गई थी बताइए? जोर से कहिए। पाताल। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को कहा गया, जाइए आप धीरे से जाइए, ऊपर जाके पता लगाइए ये कंपन क्यों है। देवता गए, पता लगाकर नीचे जाकर बताए कि श्री हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं।
अब देवताओं को श्री हनुमान जी के बल पर भरोसा नहीं है। क्यों? जो आदमी अपने कहीं मार खा के आया रहता है वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हम गए थे तो हमारा वेलकम हुआ, इनका भी वैसे ही वेलकम होगा। रावण सबको पीटा है, श्री हनुमान जी पे भरोसा नहीं, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। क्या नाम है? सुरसा। 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 सा मने जैसी। सुर यानी देवता। सुरसा देखने में देवताओं जैसी है, लेकिन भाषा विपरीत है। हनुमान जी के मार्ग के सामने आके खड़ी हो गई। अब बोलेगी रुको रुको रुको, तुम आए नहीं हो, देवताओं ने तुमको मेरे सामने भेजा है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने तुमको भोजन बना के दिया है, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी मन में सोचे उन्हीं देवताओं को बचाने के लिए जा रहा हूं और हम ही को भोजन बना के परोस दिए। हनुमान जी बोले देखिए माई, आपको पता है कि आपको भूख लगी है, थोड़ी देर और बर्दाश्त करिए, भूख बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान की सूचना, मां की सूचना भगवान को आकर दे दूंगा। तब तब बदन पैठियहूं, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही बोल रहा हूं मां, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा, लेकिन राम जी का काम कर लेने दो। कवन ओ जतन दे नहीं जाना। सुरसा तैयार नहीं भाई, बोली मैं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुख खोलो। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा मुख खोलो, सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना? 1 योजन। कल आपसे सुनाया था 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी 2 योजन 24 किलोमीटर। अब भया खेल शुरू। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन बेसारा, तन के न दुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुक्ति खयऊ, सोरह जो जन मुक्ति खयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी। बढ़ावा। पासुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन दीन्हा। सच जो जन तेहि आनन कीन्हा। अतिल गुरूप पवन सुत मीन्हा। अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन। सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने, गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। आनंद मतलब समझते हैं? आनंद मतलब, आनंद मतलब मुख। आनंद मतलब सुरसा का मुख 100 योजन का हुआ, अर्थात ये जो मुख खुला, ये जो मुख खुला उसका, इसकी दूरी 100 योजन, 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 योजन का मुख खोल ली। अब यदि मैं 200 योजन का हो जाऊं तो यानी 2500, लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा। आधा शरीर राम जी के पास पहुंचेगा, आधा पहुंचेगा सीता जी के पास। फिर भगवान देखेंगे तो बोलेंगे ये कर का रहे हैं हनुमान जी,
इनको भेजा गया है पता लगाने के लिए। फिर हनुमान जी सोचे चलो बन भी जाता हूं तो मेरे 200 योजन होने के बाद किस बात की गारंटी है कि ये 300 योजन की नहीं होगी। ऐसे तो अंत ही नहीं होगा, ये भी बढ़ रही है, मैं भी बढ़ रहा हूं। तो आपको पता है हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी सुरसा को चकमा दिए। इसको शुद्ध भाषा में कहेंगे चकमा देना। आपको तो पता नहीं, हम लोग खेल खेलते थे ऐसे पीटने वाला, हाथ सामने करा के ले थप्पड़ थप्पड़ मारते थे और उसमें बचना रहता था। तो उसमें मारने की कला है, चकमा दे के मारा जाता था, दिखाया जाता था ये हाथ, तब तक इस हाथ से लपड़ दे दिया जाता था। हाँ? हनुमान जी बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते सुरसा को 100 योजन तक ले गए। जैसे सुरसा 100 योजन का मुख खोली, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु रूप नहीं लिए श्री हनुमान जी, अति लघु रूप ले लिए, सूक्ष्म रूप। चलिए मानते इतना बड़ा रूप ले लिए, ठीक है। अब आप बताइए 1200 किलोमीटर लंबी दूरी में यदि इतना बड़ा सामान रख दिया जाए कहीं तो दिखाई पड़ेगा। सुरसा मुख खोली, श्री हनुमान जी महाराज उसके मुख से भीतर गए, बदन पैठी पुनि बाहर आवा आए, थोड़ा आकार बड़ा किए तब सुरसा को दिखाई पड़ा। पूछी कहाँ गए थे? हनुमान जी बोले तुम्हारे पेट में गया था, बाहर निकल गया हूं। सुरसा बोली झूठ। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर फैटी लीवर हो गया है कि नहीं बताओ? भीतर पाचन तंत्र कमजोर हो गया है ना, मैं भीतर गया हूं, सब पता लगा कर आया हूं। बदन पैठी पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा। विदा मांगा। हनुमान जी ने सुरसा इस स्वरूप को, इस लीला को देखकर मुस्कुराई। कहती है हनुमान जी मैं आपको वस्तुतः खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता लगा? सुरसा कहती है आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया है मुझे, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया हमको। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती, आप दर्शन करिए, जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे रही है। क्या बोली? राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया, आप बल के बुद्धि के अपार भंडार होइए, राम जी का सब कार्य पूर्ण करेंगे आप, ऐसा आशीर्वाद देकर गई। सुरसा से आगे भगवान बढ़े। ठीक लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? देखिए रावण इतना चतुर है, रावण जानता है कि रघुवंशी स्त्री पर प्रहार नहीं करते, इसलिए अयोध्या से लेकर लंका तक स्थान स्थान पर स्त्री को बिठाया है रावण। अयोध्या के पास किसको बिठाया? कहिए। भगवान ने सबसे पहले किस राक्षसी को मारा? ताड़का। अयोध्या के पास निकट बक्सर के पास ताटक वन में ताड़का को बिठाया। दंडकारण्य में शूर्पणखा को बिठाया। ठीक। समुद्र में लंका के पहले पानी में सिंहिका को बिठाया है। अभी आगे सुनिएगा, लंका के मेन गेट पर लंकिनी को बिठाया है। नाम लंकिनी एक निशिचरी। सिंहिका राहु की मां है। राहु को जानते हैं ना? राहु की मां है सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले
जीव जंतुओं की छाया को पकड़ती थी, परछाई पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबा के मार देती थी। जैसे श्री हनुमान जी महाराज उसके ऊपर पहुंचे, सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा। हनुमान जी के साथ उसने वही छल किया, लेकिन हनुमान जी महाराज तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। श्री हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, मारने आई है। छाया पकड़ी श्री हनुमान जी का, लगी खींचने। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, खींचो आराम से खींचो, क्यों दूरी बहुत ज्यादा है, जब मेरे रेंज में आओगी तब न तुमको प्रसादी दूंगा राम नाम वाला। खींचो खींचो, लगी खींचने, खींच कर नीचे लाई। श्री हनुमान जी मुष्टिका अपना बांध करके पीछे बैठे थे, जैसे पहुंचे उसके सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। जय श्री राम। क्या हुआ? बिलबिला के मर गई हो, एक ही मुष्टिका में मर गई। ताही मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयऊ मति धीरा। सिंहिका को समाप्त करके हनुमान जी, देखिए लंका में 3 कूट है, शिखर त्रिकूट। उस 3 कूट पर एक कूट खाली है, वहां कुछ नहीं है। एक पर रावण की लंका है, महल उसका पूरा नगर। एक कूट पर अशोक वाटिका बना के रखा है। जिस कूट पर कुछ नहीं था, खाली था, उस कूट पर रावण ने काल को बुला के पहरे में बिठाया है। यहां पहरा दो तुम, जो भी इधर समुद्र से आए उसको खा जाना। काल रावण के बस में था, काल पहरे में बैठा है। श्री हनुमान जी महाराज गए, जैसे हनुमान जी को देखा, काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी काल को आते देखे, हनुमान जी महाराज काल को पकड़े, अब पकड़ के दांत में दबा के अपने दांत किचकिचाने लगे। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है, आप में से जिसको कभी बंदर काटा होगा वही बताएगा। बंदर काट ले तो कितना अच्छा लगता है, वो कितना गुड फीलिंग होता है। जैसे काल को श्री हनुमान जी मुख में दबाए, पार्वती जी बोली शंकर जी से, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? श्री हनुमान जी काल को गाल में रख लिए। बाबा कहते हैं, देवी हनुमान जी नहीं रखे, उमा न कछो कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की विशेषता नहीं है, ये रघुनाथ जी का प्रताप है। श्री हनुमान जी रघुनाथ जी के प्रताप के साथ चल रहे हैं। आज काल भी अवरोध बनेगा मार्ग में, तो हनुमान जी काल को भी निवाला बनाने की शक्ति आज रखते हैं। ये सब रघुनाथ जी के प्रताप से हो रहा है। हनुमान जी काल को दबाए, गाल में लगे दांत किटकिटाने, और काल कहा छोड़िए छोड़िए मर जाऊंगा। हनुमान बोले नहीं, खा लो खा लो, आओ आओ खाओ। काल कहा छोड़िए हनुमान जी मर जाऊंगा, मैं प्रार्थना करता हूं। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, यहीं बैठे रहना, जिसकी ओर इशारा करूंगा उठाओ, उसको तुरंत उठा लेना। काल बोला जल्दी छोड़िए, मैं वचन देता हूं आप रावण के लिए भी इशारा करिएगा, मैं आज ही रावण को उठा लूंगा, लेकिन आप हमको छोड़िए ना, तो कहीं हम ही ना उठ जाएं आज, इसलिए पहले हमको बाहर निकालिए आप। हनुमान जी ने मुख से काल को बाहर निकाला है, लंका को देखा, क्या अद्भुत सौंदर्य रावण बनाया है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट वीथि चारुपुर बहुविधि बना। इतने बोलना है, पूरा छंद का गाना है। अब आगे लिखा है को भैंसा भैंसी सब खाते हैं, ये सब बोलने का आवश्यकता है। पूरा नगर स्वर्ण का बना है, चारों तरफ, क्या बात है। जहां जहां रावण सुंदर सुंदर पाया, वहां से सब चुरा के लाके लंका में सजाया। आपका घर देखकर जिसके चेहरे का धुआं निकल जाए, वैसे आदमी को दोबारा घर में कभी बुलाइएगा मत।
घर देखकर जो आनंदित न हो, उस प्रकार के आदमी को कभी भूल के भी घर में मत बुलाइएगा। वो आएगा तो यही मनाएगा, भगवान करे झूमर टूट जाए। जरुआ आदमी हो, जलने वाले आदमी कुछ नहीं करेगा, आपके सोफा पर बैठेगा, आप जाएंगे चाय लाने, तब नाखून से नोच देगा। ये क्या है? रावण जहां जाता था उसको कुछ अच्छा दिखता था, वहां से चुरा के मार पीट के छीन के ला के लंका में सजा देता था। हनुमान जी देखे चारों तरफ लंका में, जहां देखते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे। बोले दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, ठीक नहीं है, अंधेरे में चला जाए कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए दिन भर बैठे रहे वहां पर। और जैसे संध्या के बाद हल्का हल्का अंधकार भया, अभी हनुमान जी प्रवेश करे उससे पहले थोड़ा देखिए, माता जी लोग परेशान है, हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं, आप लोग आगे चलाइए। श्री राम जय जय राम, बैठे बैठे आगे घुस जाइए। जय राम जय राम, आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइए। राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। शेरमान जी महाराज रात्रि में मस्तक समान रूप कपधारे, मस्तक समान रूप जी महाराज उतना छोटा रूप धारण किए, है कपि के ही स्वरूप में, लेकिन आकार छोटा कर लिए, क्यों? कोई देख न पावे। लंका में प्रवेश करने से पूर्व भगवान को याद किया, लंका ही चले उस सुमिरी नरहरि, नरहरि। भगवान को याद करके हनुमान जी प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मुख्य द्वार पर राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हाँ, अच्छा ये बताओ, लंका विदेश है ना? आप कहीं भी किसी भी देश में दूसरे देश में जाएं तो या तो सड़क मार्ग से जाएंगे, नहीं तो जल मार्ग से, नहीं तो वायु मार्ग से। जैसे आप उस देश के बॉर्डर पे उतरेंगे, वहां अधिकारी लोग होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर, वो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। यदि आपके पास वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा है तो आपको स्टैंप लगा के पासपोर्ट में कहते हैं जाइए आराम से अब रहिए। कितना दिन रहना ये भी लिखा रहता है, 6 महीना, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना घूम के अब फिर वापस निकलिएगा। और जिसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है वो चोर की तरह जाता है, कंटेनर में छिप के, बक्सा में बंद होके किसी तरह पहुंचता है। हनुमान जी महाराज चोरी छुपे जा रहे हैं। लंकिनी की दृष्टि गई, अरे मेरे रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है। खड़ी भाई चिल्लाई, ऐसा तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं, मेरे रहते चोर की भांति जाता है। हनुमान जी बोले क्या बोली? चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? लंकिनी बोली दूसरे देश में आए हो, वीजा पासपोर्ट लाए हो? हनुमान जी बोले एकदम वैलिड वीजा पासपोर्ट है, नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, यहां गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महा
श्री हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका बांधी और भगवान का नाम लेके लंकनी के खोपड़ी पर दे मारा हो। जय श्री राम। एक मुष्टिका, छोटा मोटा नहीं, मुष्टिका एक महा मने खूब बढ़िया से सजा के धरा। एक मुष्टिका मारा श्री हनुमान जी ने, क्या हुआ? खून की उल्टी करके फेंका गई। रुधिर बमत धरनी धनमणि, उतना दूर गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले वीजा सही था ना मेरा? कोई दिक्कत उसमें? वैलिड था ना? लंकिनी हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले पासपोर्ट दिखाई पड़ा तब पता चला? पहले बता दी रहती ये बात। बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जिस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो उस समय चलत बिरंच कहा मोही। ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान कर मुझे बुलाकर कहा कि लंकनी बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी लंकनी, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? क्योंकि जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो स्वयं रघुनाथ जी का परम प्रिय दूत हनुमान होगा, वो तुझे मारेगा। यहाँ लंकनी बड़े आनंद में है क्योंकि उसको हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। अब यहाँ दर्शन करिए, एक ही मुष्टिका में इतनी भाषा कैसे बदल गई। पहले हनुमान जी को 60 बोली और बाद में हाथ जोड़ रही है। मुष्टिका खाने के बाद लंकनी ने खून की उल्टी की, रुधिर बमत, रावण के लूटपाट से आए धन से जो अन्न था, उस गलत कार्य के अन्न को खाया था लंकिनी ने, इसलिए उसकी मति भी बिगड़ गई थी। लेकिन जैसे वो दूषित रक्त शरीर से बाहर निकला, खून की उल्टी की, उसकी मति सुधर गई हो और जिसको पहले 60 कहा था वही अब संत दिखाई देने लगा, हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। कहीं आपको कौन रोक सकता है? प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार को करही मिसाई, गोपद सिंधु अनल सितलाए। गरुण सुमेरो रेणु समताही, राम कृपा परिचित वाजाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। बैठा नगर सुमिरि भगवाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर शोधा। माही। जहां जहां जाते थे देखते थे अगणित जोधा। पूरी रात हनुमान जी लंका में ढूंढते रहे, जहां जाते थे योद्धा दिखाई पड़ते थे, सीता जी नहीं मिली। रावण के महल में गए तो जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया है। शयन किए देखा कपि, हनुमान जी महाराज, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। श्री हनुमान जी महाराज रावण के भोजनालय में गए, वहां जब जाकर देखे तो रावण की जूठी थाली पड़ी हुई थी, और जूठी थाली देखकर श्री हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। क्यों? रावण थाली में, कटोरी में दही जूठा छोड़ा था।
यदि भोजन में आप दही को जूठा करके छोड़ रहे हैं, इससे आपकी आयु क्षीण होती है। दही गोरस है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। बुजुर्ग लोग जब दही खाते हैं तो खाने के बाद पानी डाल के घोल के पी जाते हैं। कटोरी में दही जूठ या तो लीजिए मत, लीजिए तो पूरा खाइए, गोरस है वो, उसको छोड़ना इसका अर्थ अपनी आयु को क्षीण करना। हनुमान जी समझ गए इसकी आयु निकट आ गई है, अब दही जूठा छोड़ा है। ढूंढते रहे, पूरी रात सीता जी नहीं मिली। भोर बेला में हल्का हल्का उजाला भया, उसी उजाले में भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों? क्योंकि हरे मंदिर तहाँ भिन्न बना। श्री हनुमान जी महाराज को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर इसलिए क्योंकि उस घर में जो मंदिर था वो मंदिर और सभी मंदिरों से भिन्न मंदिर था। भिन्न क्यों था? मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भक्त का घर है। ठीक ना? अब हनुमान जी सोचने लगे राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए हो? है लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। सज्जन, लंका में सज्जन। हनुमान जी मन में सोचने लगे, मन महु तर्क करे कपिलागा। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी के महल के बाहर सड़क पर श्री हनुमान जी खड़े हैं। मन में सोच रहे हैं कि घर तो भगत जी का दिख रहा है, लंका में भगत जी कैसे आ गए? और ठीक उसी समय घर के भीतर विभीषण जी महाराज जगे। जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हृदय रस कपि सज्जन चीन्हा। जगने के साथ ही श्री हनुमान विभीषण जी ने सीधा राम राम शब्द का उच्चारण किया। अब यहाँ एक भाव समझिएगा। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हनुमान जी तो सड़क पे हैं, अब विभीषण जी अपने महल के भीतर अपने शयन कक्ष में होंगे। विभीषण जी कोई 2 BHK 3 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं थे, छोटा सा होगा, उनका अपना महल होगा विशाल। महल के भीतर शयन कक्ष होगा, शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर सो के उठे होंगे। उतने भीतर कक्ष में जगने के बाद राम राम बोले और बाहर हनुमान जी को सुनाई पड़ गया है। तो यहाँ ऐसा लगता कि हो सकता हो रोज विभीषण जी धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन आज चूंकि हनुमान जी महाराज बाहर खड़े हैं और उन तक आवाज पहुंचानी है, तो रघुनाथ जी ने ही प्रेरित किया। विभीषण जी ने जोर जोर से राम राम का उच्चारण किया, राम राम। हमारे एक चाचा थे आदरणीय लोकनाथ सिंह, कलकत्ता में हम लोग साथ में रहते थे, अब तो नहीं रहे चाचा वो। तो वो यदि यहां छींक दे बिना माइक के, तो माइक पर मेरी आवाज जितनी तेज नहीं गूंज रही है, यदि वो छींक देते बिना माइक के तो ऐसे ही सुनाई पड़ता पूरे पंडाल में।
कान फट जाए। अच्छा, रेलवे के बड़े बड़े घर होते थे, छींकते थे तो लगता था बम फूट गया, इतना तेज बोल। उसी प्रकार विभीषण जी आज जोर से बोले। अब यहां दर्शन करिए, विभीषण जी महाराज 5 मिनट पहले जग जाते, विभीषण जी महाराज 5 मिनट बाद जग जाते। उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी महाराज बाहर आके खड़े भये हैं? इसका मतलब विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया है? तो मेरे रघुनाथ जी ने जगाया है। उठो उठो, बाहर हनुमान जी आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है, इसलिए उठिए। ये प्रसंग कहता है कि भगवान का कार्य नहीं, कोई भी धर्म सम्मत कार्य हो, यदि मार्ग धर्म का है तो आप लोगों की प्रतीक्षा में मत रुकिए, आप स्वयं आगे बढ़िए। आप अकेले भी आगे बढ़ेंगे तो समय समय पर भगवान ही लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आपका कार्य पूर्ण होता जाएगा। लेकिन आप आगे बढ़िए। हमारे बंगाल में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर हुए, उनका एक गीत है बंगाली में, वो कहते हैं, अरे जोदी के डाक सुने तोर नाया से तबे একলা চলো রে, যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো রে। कहते हैं यदि आपकी आवाज सुनकर कोई नहीं आ रहा है तो प्रतीक्षा मत करिए, अकेला चलो रे, अकेले चलिए। आजकल किसी को कहीं भेज दीजिए तो पहले पूछेगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, जाएंगे तो किससे मिलना है, जिनसे मिलना उनका घर का पता कहाँ है, उनका मोबाइल नंबर कैसा है, उनका फोटो कहाँ है, हम कैसे पहचानेंगे? अरे इतना जब तुमको ही बताना है तो हम स्वयं नहीं चले जाएंगे? यहाँ भगवान ने हनुमान जी से कुछ नहीं कहा किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है। हनुमान जी स्वयं चले, भगवान ही मार्ग में लोगों को मिलाते जा रहे हैं। इसलिए आप भी मार्ग सत्कर्म का है तो भगवान का नाम लेते रहती आगे बढ़िए। हम लोग बहुत पुराना भजन आपको सुना है, कई लोगों ने गाया, हम लोग भी गाते हैं। हर स्थिति में अरे सीताराम 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 की बैठे थे, कन्हैया थे, बलदाऊ जी थे, माँ द्रौपदी बिगड़ गई, बोली तुम भाई हो? किस बात के भाई हो? तुम भगवान हो, तुम चाहते तो कुछ भी हो सकता था और तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए। कन्हैया देखते रहे, सुनते रहे। अंत में कन्हैया ने कहा, बहना मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। हाँ, ये सत्य है कि तेरे पति हार गए, लेकिन ये बता क्या इन पांचों में से खेलने से पहले किसी ने मुझे एक बार भी याद किया था क्या? 5 बैठे हैं, किसी एक ने याद किया था मुझे? जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से बासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तेरे 5 में से एक तो बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा तो फिर देखता कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन उस समय कोई याद नहीं किया। ये प्रसंग कहता है कार्य करना आप ही को है, लेकिन कार्य प्रारंभ करने से पहले ही भगवान को सौंप दीजिए, प्रभु हम तो निमित्त मात्र हैं, अब आप ही के हाथ में है, इसको पूरा करना है पूरा कराइए, छोड़ना है छुड़ाइए। यही साधक कहता है।
अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। लेकिन एक यहां बड़ी कठोर बात, यदि सौंप दिया तो फिर कंप्लेन नहीं करना जीवन में कभी। राम जी के जीवन का सबसे बड़ा रामचरित्र समझिएगा, राम जी ने अपने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं किया। आप पूरी कथा उठाकर देखिए, भगवान से क्या क्या नहीं छूटा, लेकिन राम जी ने एक बार किसी को दोष नहीं दिया, किसी को ब्लेम नहीं किया, किसी को कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन कर देना बड़ा सरल है, भगवान दोष नहीं देते। यदि आपने सौंप दिया भगवान को, उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। हमको क्या करना है? एक काम, हर समय भगवान को धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। यहाँ विभीषण जी महाराज मिले हैं हनुमान जी को, तो विभीषण जी अपने मन से नहीं मिले, रघुनाथ जी ने मिला है। राम राम सुने हनुमान जी कहे तो भगवान के भक्त हैं, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी लगे राम राम का कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज राम राम सुने, लंका में राम राम खुलियाम सड़क पे। देखिए आजकल, अभी मैं उस दिन गया था, जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं भैया घर में, तो बड़ी सुंदर गाय गौ मैया देखने को मिली। क्या नाम भैया का? दीपक भैया, दीपक पालीवाल जी। तो उनके घर बड़ी सुंदर गिर गौ मैया देखने को मिली, बड़ा आनंद आया। तो गौ मैया के कान में एक बिल्ला लगा था, तो बताने लगे कि महाराज सरकार का नियम है, अब ये गौ वंश की जनगणना हो रही है, उनका आधार कार्ड है, वो जो बिल्ला लगा था वो गौ मैया का अपना पर्सनल आधार कार्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? यहां दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी सुने तो आनंद में आए, लेकिन डर भी गए, खुलियाम सड़क पे राम राम हो रहा है। अब आप घर में यदि गौ मैया रखेंगे तो बिना परमिशन आप नहीं रख सकते, आपको सरकार से पंजीकरण कराना पड़ेगा, आधार कार्ड बनेगा, उसके बाद गौ मैया रखेंगे घर में, ठीक। उसी प्रकार वहां लंका में राम राम कहने का लाइसेंस, एक ही लाइसेंस निकला था बस, वो भी तत्काल कोटे से। राम राम कहने का एक ही लाइसेंस इशू हुआ था, और किसके नाम इशू हुआ था? विभीषण जी महाराज के नाम से। वो भी टर्म कंडीशन के साथ इशू हुआ था। क्या? ये जो राम नाम का कीर्तन है अपने घर के भीतर करना, बाहर मत फैलाना। लंका में राम राम कहना राष्ट्रद्रोह था। विभीषण जी को परमिट मिला था कि घर के बाउंड्री वाल के भीतर जितना मन करे उतना अष्टजाम करो, कीर्तन करो, बाहर नहीं। विभीषण जी घर के भीतर अपना भजन पूजन किया करते थे। हनुमान जी बाउंड्री वाल के बाहर खड़े हैं, सड़क पे खुलेआम राम राम गा रहे हैं। विभीषण जी बोले दूसरा पास इशू कहां से हो गया भाई, ये दूसरा लाइसेंस कैसे बन गया? एक ही लाइसेंस बनवाने में हमको एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा, तब जाके बना। तुरंत विभीषण जी महाराज दौड़ कर आए, ब्राह्मण का रूप देखा। तो यहां दर्शन करिए, आप किसी से मिलते हैं तो प्रणाम करके उनसे उनका नाम पूछते हैं, फिर हाल चाल पूछते हैं। विभीषण जी प्रणाम किए, पहले बोले कुछ मत बताइए, बताइए आप सकुशल तो है ना? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। कुशलाई। कुशलाई क्यों पूछी? बोले ब्राह्मण देवता लंका में राम राम कहने से बड़ी कुटाई होती है, आप खुलेआम राम राम कही रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं ना? हनुमान जी बोले मेरी मत पूछिए, मैं तो चकाचक हूं तभी गा रहा हूं। 2 लोगों को प्रसादी बांट के आया हूं मैं।
रास्ते में 2 जगह प्रसादी बांटा हूं, यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए। एक तो चली गई, एक सुधर गई है। विभीषण जी बोले आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़भागी। कहीं आप राम जी के कोई भगत तो नहीं है? हनुमान जी बोले ना, है भगत नहीं है। कहीं आप साक्षात श्री राम जी तो नहीं आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए? आप हैं कौन? हनुमान जी देखिए तो गलत डायरेक्शन में जाने लगे। बोले विभीषण जी हम आप पहले सुनिए, हम हैं कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा, तब निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरे गुण राम। तब हनुमान जी ने पूरी राम कथा, कितनी? ऋष्यमुख पर्वत के नीचे अपने से मिलने के पहले की जो कहानी थी वो संक्षेप में, और अपने से मिलने से लेकर और यहां लंका में आने तक की कहानी विस्तार से सुनाया। और तब बताया मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। यहां संस्कार कहता है जब भी कभी परिचय देने का अवसर आए तो अपने नाम से पहले अपने श्रेष्ठ का परिचय देना चाहिए, तब जाके अपना परिचय देना चाहिए। हनुमान जी कहीं भी नाम बताते हैं तो पहले अपने पिताजी का नाम बताते हैं, मैं उनका पुत्र हूं। पिता समेत लीन निज नाम, ये जीवन है। विभीषण जी महाराज सुने, बड़ा आनंद भया। यहां विभीषण जी और श्री हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है। एक बात कहूं आपको, विभीषण जी यहां एक बात कहते हैं लेकिन वो बात ठीक है नहीं ठीक। कौन सी बात? विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को देखकर, अरे अब मोहि भरोसा हनुमंता। हे हनुमान जी अब मुझे भरोसा हुआ। क्या भरोसा हुआ? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब भरोसा हुआ, इसका मतलब अब के पहले भरोसा नहीं था। भक्त को कभी भी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। देखिए आप भगत हैं तो आपको भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे। किसकी पूजा करते हो? पत्थर में क्या रखा हुआ है? किसी को संतुष्ट मत करिए। जो संतुष्ट नहीं होना चाहता उसको भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए दूसरे को संतुष्ट करने जाइएगा, आप ही का विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए आनंद रहिए अपनी बस्ती में, चाहे आग लगे औरों की बस्ती में। आप अपने मस्ती में बने रहिए। विभीषण जी कहते हैं अब मुझे विश्वास हो गया हनुमान जी, बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। हनुमान जी मैंने तो कोई साधन नहीं किया है, न कोई नियम किया है, क्या मेरे पर रघुनाथ जी कृपा करेंगे? है। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी बोले कृपा करेंगे? अभी भी आपको संशय लग रहा है? आप अपनी बात करते हैं, विभीषण जी आप मुझे देखिए ना। हनुमान जी कहते कहिए मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं कौन बहुत बड़े नामी कुल खानदान से आया हूं। कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। क्षमा करिएगा,
चंचलता बच्चे में शोभा देती है, बड़े में चंचलता शोभा नहीं देती। बच्चा यदि एक स्थान पर ठौस के बैठा है, इसका मतलब भोंदू है वो। भैया बच्चा कौन, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी उधर जाए कभी नाचे कभी लुटाए, ये चंचलता है। लेकिन यदि कोई बड़ा आदमी ऐसा करने लगे तो लोग कहेंगे देखो पागल हो गया है। जो चंचल हो गया वो सब प्रकार से समाप्त हो गया। मनुष्य के जीवन में, उसके व्यवहार में गंभीरता दर्शान होना चाहिए, गंभीरता दिखनी चाहिए, और गंभीरता पहले आंखों में दिखाई देनी चाहिए। क्षमा करिएगा, कई लोग शरीर तो शांत रहता है, किसी के घर में जाते हैं, इस प्रकार के आदमी पर जीवन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए माई बाप, जो आंख में आंख मिला के बात न कर सके, जो आंख में आंख डाल के बात नहीं कर रहा है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है वो आदमी आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जितना हो सके जल्दी पिंड छुड़ाइए। आंख में कई लोग, हाँ ठीक है भाई साहब तो सही है, बात करते आपसे देखते इधर उधर। सावधान, जिस आदमी की दृष्टि काग दृष्टि के समान है, ऐसे व्यक्ति से सावधान। काग दृष्टि क्या? जहां बैठे आंखें बेचैन है? गंभीरता आंखों में दिखनी चाहिए। विभीषण जी से हनुमान जी कहते, कहिए मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी, प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है उसको सारा दिन भोजन नहीं मिलता। अब यहां पर हनुमान जी के नाम की चर्चा नहीं है, वानर जाति के नाम की चर्चा है। और यहां एक गूढ़ अर्थ समझिए, श्री हनुमान जी इसलिए ये बात कह रहे हैं कि श्री हनुमान जी ये नहीं चाहते कि लोग भगवान का नाम छोड़कर मेरे नाम में फंसे रहे। हनुमान जी चाहते हैं कि भगत है तो वो भगवान का नाम ले, हनुमान का नाम न ले। इसलिए कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए भगत को हनुमान जी का नाम नहीं लेना है, भगत को मेरे रघुनाथ जी का नाम लेना है। ये हनुमान जी महाराज चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी, असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन। श्री हनुमान जी बोलते बोलते रोने लगे। कहे विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा हो गई है। हनुमान जी अपने आप को अधम बोल रहे हैं। हम कथावाचक लोग अपने आप को अंतरराष्ट्रीय संत, आप दर्शन करिए कितना अंतर है, बहुराष्ट्रीय संत। ये क्या है वो? हनुमान जी अपने आप को अधम बोल रहे हैं, हम अपने आप को संत बोल रहे हैं। कितना अंतर है, आप दर्शन करिए। हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा हो गई है। आप पर विभीषण जी तो कृपा की वर्षा हो रही है। आप अनुभव करिए, केवल आप अनुभव करिए कि आप पर भगवान की कृपा है। अरे कृपा 2 साल जो पीछे बीता है उसके बाद भी हम और आप बच गए हैं। ये कृपा नहीं है तो क्या है हो? सवेरे मिलिए, शाम को पता चला गए। सवेरे मिल के आए हैं बात करके, शाम को पता चला गए। उस 2 साल के विकट समय को भी पार करके हम और आप इस खंडवा के पुरानी अनाज मंडी के प्रांगण में बैठकर रघुनाथ जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? अनुभव करिए। हनुमान जी कहते हैं आप पर तो कृपा बरस रही है। विभीषण जी गदगद हो गए।
विभीषण जी से हनुमान